आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा, उम्मीद और विश्वास, ये तीनों चीजें मैं अपने महादेव से रखती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे महादेव की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहेगी। जीवन में सुख होगा, समृद्धि होगी, बहुत सारी खुशियां होंगी और आपके सपने जो हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण होंगे। ये मैं अपने महादेव से कामना भी करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ। मेरा ये यूट्यूब का परिवार हमेशा खुश रहे, समृद्ध रहे। कोई भी परेशानी हो तो इतना अच्छा कनेक्शन हम लोगों का हो कि आप मुझसे अपने परेशानियां शेयर कर सकें और मैं हर संभव कोशिश कर सकूं कि आपके जीवन से उन परेशानियों को खत्म कर सकूं। बहुत छोटी छोटी सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ना तो पता होती हैं ना समझ आती हैं, और वो जीवन में लगातार बहुत कुछ करने के बावजूद भी हमें उबरने नहीं दे रही होती हैं, फंसाती चली जाती हैं। बनते बनाते काम बिल्कुल आखिरी वक्त में आकर के बिगड़ जाते हैं। परिश्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती है। जी हाँ, आज मैं ये बात कर रही हूँ मूल नक्षत्र में जन्मे हुए उन हर एक व्यक्तियों की, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। ऐसे लोग जो मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उन लोगों के जीवन में सफलता बहुत परिश्रम के बाद आती है। ऐसे लोगों के जीवन में कार्य बहुत मुश्किल से बनते हैं, और अगर बनते भी हैं तो कई बार अड़चने आने के बाद बनते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता एक अच्छी खासी परिश्रम, अच्छे खासे जद्दोजहद के बाद ही प्राप्त कर पाते हैं। जीवन जितना कि वो करते हैं उस रूप में उन्हें फल नहीं दे रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे जीवन से ये कष्ट जो है वो कुछ कम हो सके? मूल नक्षत्र को रूल करता है केतु ग्रह, और केतु जो होता है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर आपको फल देता है। यानी कि आपके पूर्व जन्म के उन सभी कर्मों को जो आपके जीवन में अवरोध दे रहे हैं, पूर्णतः पहले उनको खत्म करके तब आपको जीवन में सफलता देता है। तो इसीलिए वो सारी सफलताएं जो होती हैं बहुत परिश्रम और बहुत मेहनत के बाद, एक लंबे समय के बाद आपको प्राप्त होती है। केतु एक ऐसा ग्रह है, जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कर्मों का ध्यान रख करके कार्य करता है। तो जो लोग मूल नक्षत्र में विशेष तौर पर जन्म लिया है जिन्होंने, या जिनका केतु ग्रह कमजोर है, उनके लिए आज एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आई हूँ। लेकिन उसी के साथ कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जीवन में परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन वो आप सभी लोगों के साथ साझा कर रहे हैं लगातार। और यकीन मानिए, ये कोई फेक वीडियोस नहीं है, ये कोई बनाए हुए केवल आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियोस नहीं है। ये उनके अनुभव हैं, उनके जीवन के परिवर्तन हैं जो वो आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। और कारण ये है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनका विश्वास जो होता है वो नहीं अडिग हो पा रहा होता है। तो जब हम अपने साथ के लोगों की सक्सेस देखते हैं, अपने साथ के लोगों के जीवन के बड़े बड़े पहलुओं पर बदलाव देखते हैं, तो हमारे अंदर का एक विश्वास जो होता है हमें करने के लिए प्रेरित करता है। यही मेरा उद्देश्य है यहाँ उन वीडियोस को, उन लोगों के अनुभव को आप लोगों के साथ साझा करना। तो आज एक ऐसे ही मेरी शिष्य कह सकते हैं, हमेशा कहती हूँ कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे बच्चे भी हैं, शिष्य भी हैं, बहन भी हैं, भाई भी हैं। और सच कहूं तो उससे पहले मेरी हर एक संभव कोशिश है कि हर एक व्यक्ति के जीवन से दुखों को खत्म करना तो मेरे बस में नहीं है, क्योंकि भगवान तो मैं नहीं हूं, लेकिन उसके चलाए हुए रास्ते और उसके बताए हुए अनुभवों के द्वारा मैं आप लोगों के साथ आपके जीवन के कुछ पहलुओं में आपके दुखों को कम जरूर कर सकती हूँ। ये मेरा पूर्ण अपने ऊपर विश्वास है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग मूल नक्षत्र में जन्मे हैं या जिनका केतु ग्रह कमजोर हुआ है, उनको करना क्या है,
उनको रोज एक गिलास थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें एक पत्ती तुलसा की डालनी है। इतवार को हम तुलसा नहीं तोड़ते हैं, अमावस्या को नहीं तोड़ते हैं, एकादशी को नहीं तोड़ते हैं। जिन दिनों में तुलसा तोड़ना वर्जित है, आप उसको पहले दिन ही तोड़ करके रख लीजिए। जल में एक पत्ता तुलसी का डालना है, 7 बूंद आपको गंगा जल की डालनी है उस जल में, और फिर आपको उस जल को अपने हाथ में लेकर के एक मंत्र का जाप करना है 7 बार। ओम कम केतवे नमः, ओम कम केतवे नमः। इस मंत्र का आप 7 बार जाप करने के बाद उस जल को पी जाइए, और इस संकल्प के साथ कि इस जल को पीने के पश्चात केतु के सभी सुखद और प्रभावकारी प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी कार्य रुक रहे हैं, जो भी अड़चने आ रही है, वो सभी समाप्त हो जाएंगी। ऐसा करके आप लगातार कुछ दिन इस जल को पी करके जरूर देखिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन होगा और 101% होगा। ठीक है ना? और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कार्य करने के बाद आपके जो बिल्कुल रुके हुए कार्य थे वो बनना शुरू हो गए हैं, या उनके रास्ते खुलने लगे हैं, या आपको अपने परिश्रम की सफलता का कुछ अंश भी प्राप्त होना शुरू हो गया है, तो इस उपाय को लगातार बनाए रखिएगा और उसी के साथ साथ अपने विश्वास को भी जागृत रखिएगा। चलिए आज मैं आपको उनसे मिलाती हूँ जिनके जीवन में मेरे साथ जुड़ने के बाद, या जो भी मेरे द्वारा बताई गई विधियां, टेक्निक, जो कुछ भी मैं बताती हूँ, रिचुअल जो कुछ भी मैं करवाती हूँ, उन सब चीजों को करने के बाद एक परिवर्तन आया, उनके बहुत सारे सपने पूरे हुए, उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत कठिन दौर जो है उससे अपने आप को बाहर निकाला। तो मिलवाती हूँ मैं आज आपको गुड़गांव से बबीता चौधरी जी से। शिववंदन, मेरा नाम बबीता है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं मनीषा दीदी से पिछले 5 साल से कनेक्टेड हूँ, 4-5 साल से। इनफैक्ट लॉकडाउन की स्टार्टिंग से ही मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, और ये एक जर्नी थी जो शुरू में मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी या नहीं पहुँच पाऊँगी। बस एक बिलीफ के साथ और एक इमोशंस थे, बिकॉज जिस इमोशन से गुरु माँ ने मुझे एक्सेप्ट किया, वो इमोशन मुझे कहीं ना कहीं एक घर कर गया। और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बार यही बात बोलती हूँ कि सतगुरु मैं तेरी पतंग, और ये वाला भजन मुझे बहुत टच करता है। तो उसमें यही कहते हैं ना कि अगर पतंग की डोर छूट जाएगी हाथ से, तो मैं गुरु माँ के लिए वही फील करती हूँ कि एक जो पतंग की डोर उन्होंने पकड़ी हुई है वो हमेशा इसी तरह मेरा हाथ थामे रहे। तो मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ। 2025 मेन 2025 पहले से और 2025 तक तो बहुत चेंजेस हैं, जो मैं मतलब इतनी बार ग्रुप्स में भी बता चुकी हूँ और बहुत बता चुकी हूँ। लेकिन 2025 स्पेशली इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि 2025 जैसे ही आया, उससे पहले बहुत सारी रील्स में, बहुत सारी जगह सब ये था कि बड़ा ही डर वाला माहौल, फियर था एक, कि पता नहीं कैसा साल होगा, मंगल का साल है और ये सब। तो गुरु माँ ने हमें ईयर जब स्टार्ट होने वाला था उससे लास्ट 2 महीने पहले ही, नवंबर दिसंबर 2024 में ही हमें इतने रिचुअल्स कराए हैं, इतने रिचुअल्स कराए हैं। ऑलमोस्ट मेरे पास अभी भी मुझे ध्यान है कि हमने काफ़ी रिचुअल्स किए, जो हमने अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए किए, जो हमने अपनी स्मूथ ईयर आगे निकले हमारा उसके लिए किए। तो उससे क्या हुआ कि ठीक है फियर था, लेकिन एक वो जो हाथ थामा गया ना, उससे मुझे ऐसी फीलिंग आई कि नहीं अब सब ठीक है, कुछ भी नहीं, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रोटेक्टेड हैं, हम एक बहुत सेफ हाथों में हैं जो हमें ये साल बहुत अच्छे से पार कराएंगे। और वो हाथ था गुरु माँ का। तो मुझे यही लगा कि साल आया, हमने रिचुअल्स किए, पूजा करी, बहुत सारी चीज़ें। और मैं ये कहूँगी कि हमने शुरू में ही नहीं, प्रिपरेशन तो थी इस साल की, लेकिन उसके बाद भी हमने कंटिन्यू करते रहे रिचुअल्स, बहुत सारी पूजा साधनाएं, ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये था कि सारी बड़ी सूक्ष्म साधना भी होती हैं, और बहुत क्या कहते हैं, हमने ये सोचो कि थोड़े टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। कि जैसे हम लोग अपनी अवेलेबिलिटी बताते हैं कि जैसे मैं जॉब करती हूँ, हमारे कुछ लोग
कुछ के बच्चे छोटे हैं, कुछ का मतलब अपना फैमिली इशू, तो गुरु माँ सबका ध्यान रख के उसी हिसाब से रिचुअल्स प्लान करती हैं ताकि 1 घंटे में मैक्सिमम 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे और वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये साल बहुत ही भगवान की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है, महादेव की कृपा है कि ये साल बहुत अच्छे से गया है। बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं, बहुत यही कहना चाहूँगी कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं बहुत टाइम से वहाँ जाने के सोच रहे थे, हम लोग महाकाल के दर्शन के लिए जा पाए। गुरुआ ने मुझे बोला था कि तू देख लेना, ज़रूर बुलावा आएगा, और वहाँ से आने के बाद एकदम चीज़ें पलटी। ठीक है, मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे बेटे के 10th में 90% आए, जो कि वो बच्चा एक 1 सेकेंड, वो अराउंड उस बच्चे की परसेंटेज अराउंड 9 to मतलब 60-70 वाला था वो। बट हमने उसके लिए भी माँ ने रिचुअल्स कराए हमें, और सिंबल्स दिए कि उनके उस पे लगाओ, बुक्स पे रखो, सेक्रेड कोड्स दिए जो उनके उस पे रखो, उनकी नोटबुक्स पे लगाओ, जहाँ टेबल पे बैठते हैं वहाँ लगाओ, पानी चार्ज करके, वाटर टेक्निक, दी बेस्ट टेक्निक जो उन्होंने बताई है हमें। मतलब हमें ऐसी आदत पड़ गई कि पानी बाई चांस हाथ में आता है ना, अभी मैं ऑफिस में बैठी हूँ और ये चाय मुझे देखेंगे, तो हम इससे पहले भी, क्योंकि हम रेकी भी करते हैं, तो हम सबसे पहले कोई भी किसी भी मन से देखे जाए तो सबसे पहले कि हम उस पर सिम्बल्स ड्रॉ करें। और मतलब ये एक चीज़ें ब्लड में ही आ गई हैं अब, सारी जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं। और उसको अच्छी वाइब्स देके ही पीना, खाना भी घर वालों के लिए, मतलब हमने यही देखा कि खाना हम घर वालों के लिए बनाते हैं तो भी हम वाइब्स डाल के ही उस खाने को बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना बेसिक बहुत छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस कराए हैं गुरु माँ ने हम लोगों की लाइफ में, कि अच्छी वाइब्स दो, सब चीज़ में अच्छी वाइब्स दो। और गुरु माँ ने इनफैक्ट मेरे तो टैटूज भी, अगर आप देखोगे एक आध दिख रहा होगा, लेकिन गुरु माँ ने सारे टैटूज भी मेरे खुद ही डिज़ाइन किए, खुद ही बताया कि ये बनाना है, ये नहीं बनाना, हर चीज़ उनकी बताई हुई है मेरी लाइफ में। और मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ से जब महाकाल के दर्शन के बाद, एक्चुअली मेरी एक हमारी लैंड है, उनके बहुत टाइम से सेल का चल रहा था, बट गुरु माँ उसके ऊपर पिछले 1.5 साल से काम कर रही हैं। ठीक है, और फाइनली वो वर्कआउट हुई उन्हीं के आशीर्वाद से। और मतलब मैं कह रही हूँ ना, मैं लिस्ट 5-10 मिनट की वीडियो है, मैं पूरा दिन बता सकती हूँ। तो माँ का आशीर्वाद है, महादेव की बहुत बड़ी कृपा है मेरे लाइफ में, जो हम इस साल को बहुत अच्छे से करते हैं। और आगे भी भगवान से यही प्रार्थना करूँगी, महादेव से यही आशीर्वाद यही मांगती हूँ कि वो हम पर कृपा करें और अच्छे से। और 2026 के लिए मैं और भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जिस तरह से जब भी मनीषा दीदी का मेरे को मैसेज आता है ना, या कुछ भी वॉइस मैसेज आता है कि मैं ये प्लानिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तुम्हारी अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब जैसे ही वो ये पूछती है ना, मुझे समझ में आ जाता है कि बस कुछ चेंज होने वाला है, समथिंग विल हैपन, कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। कई बार तो हम सोच ही रहे होते हैं और वो डाल देती हैं ग्रुप पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि 2025, थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू सो मच। बहुत लाइफ चेंजिंग ईयर रहा मेरा और मेरी फैमिली के लिए। और बस अपना आशीर्वाद महादेव, बजरंगबली और आप ऐसे ही बनाए रखिए हम पे। हर हर महादेव।